मीनू, उठ मीनू, देख सुबह हो गई, चल नाश्ता कर ले। ओहो, मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना। मीनू अपनी बड़ी बहन टुनटुनी से नाराज थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वे दोनों बहुत करीब थे और स्कूल में मीनू को काफ़ी सुनने को मिलता था। सारे स्कूल के बच्चे उसे खूब चिढ़ाते। अच्छा मीनू, चल उठ जा, मैं तुझसे वादा करती हूँ ये गरीबी हमारी मिट जाएगी। तुम हमेशा ऐसा ही बोलती हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मीनू अपनी नासमझी वाली बातें किए जा रही थी। मीनू को तो ऐसा लगने लगा था जैसे मानो गरीब होना कोई गुनाह हो। टुनटुनी ने भी सोच लिया था कि अब तो वह कुछ ना कुछ काम शुरू कर ही देगी। वो अपनी छोटी बहन मीनू को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। मीनू और टुनटुनी के पड़ोस में ही हीरा तोती रहा करती थी। मैं जरा बगल से होकर आती हूँ, देखूं तो वो दोनों बहनें माँ बाप के बिना कैसे जी रही हैं। अरे काकी, आप यहाँ? हाँ टुनटुनी, मैं तो यहाँ देखने आई थी कि तुम दोनों बहनें यहाँ कैसे रह रही हो। तुम्हारे माता पिता ने मुझे ही जिम्मेदारी दी थी कि मैं तुम लोगों की देखभाल करूं, पर मैं कुछ कर ना सकी, मुझे माफ़ कर दो। अरे काकी, आप माफ़ी क्यों मांगती हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। पर काकी, क्या आप मेरे लिए एक काम कर दोगी? अगले दिन, अरे मीनू, कल जो तुमने मुझे जो काम बताया था वो मैं कर आई हूँ, ज़रा नीचे तो आओ, चलो देख आते हैं। हीरा तोती टुनटुनी के लिए एक पानी पूरी का ठेला लेकर आई थी। अरे वाह काकी, ये तो बहुत अच्छा है, मैं कल से ही इस पर काम शुरू कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, क्यों नहीं। वैसे भी उस कालू कौवे ने इस ठेले का 40,000 मांगा है। 40,000? पर ये तो बहुत ज़्यादा है काकी। ज़्यादा तो है, पर वो तैयार ही नहीं हो रहा था इसे कम दाम में देने के लिए। मैंने उससे इतना कहा कि तुम्हारे पास ये फालतू में ही तो पड़ा है, तुम इसे दे नहीं सकते, पर वो मेरी एक न सुना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे ठेले का इंतज़ाम कहीं और से कर देती हूँ। नहीं, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लूँगी। और फिर हीरा तोती उसे सारे सामान लाने में मदद करती है। सारे सामान इकट्ठा होते ही टुनटुनी अपनी पानी पूरी के ठेले पर बैठ रही थी। पर ये क्या, उसकी दुकान पर तो कोई नहीं आ रहा था। अरे बेटा, तुम ये एक जगह पर पानी पूरी की स्टॉल लेकर क्यों खड़ी हो? मेरी मानो तो इसमें 2 चक्के लगवा लो और इसे लेकर तुम यहाँ से वहाँ आराम से जा सकती हो। इस तरह लोगों को तुम्हारे तक आने की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों तक जाकर बेच सकती हो। तुम समझ रही हो ना टुनटुनी? काकी, आप बात तो सही कह रही है, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और वैसे भी मुझे कालू को 40,000 उधार देने हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी आज अपने ठेले के पास खड़ी ही थी कि उसे एक कौवा बेहोश नजर आता है। हे भगवान, ये कौन है और इसे क्या हुआ? टुनटुनी दौड़े दौड़े उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। मदद करने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो कालू कौवा था जिसने उसे अपना ठेला दिया था। अरे अरे टुनटुनी बहन, मुझे कुछ पक्षियों ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। अरे कालू भाई, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। टुनटुनी कालू को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही देर में कालू ठीक महसूस कर रहा था। टुनटुनी बहन, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ। और हाँ, हीरा काकी ने मुझसे जो ठेला लिया था, मैं उस ठेले की रकम आपके लिए माफ़ करता हूँ। आपने मेरी जान बचाई है, उसके सामने वो 40,000 तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है।
टुनटुनी अपने ठेले के पास जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसका ठेला तो वहाँ है ही नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊंगी। कुछ देर बाद ही टुनटुनी के घर की घंटी बजती है और वो बाहर जाती है और जब वो देखती है उसके घर के सामने तो वही ठेला था जो कालू ने उसे दिया था और वो एकदम नया जैसा लग रहा था, वो भी चक्कों के साथ। उस ठेले में ऐसी चमक थी कि मानो वो नया नया ठेला हो। हाँ, ये यहाँ कहाँ से आया? बहन, आपने मेरी इतनी मदद की है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक भाई की तरफ से आप इसे समझकर रख लें। टुनटुनी उसे अलविदा कहती है और पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। अब वो आसानी से घूम घूम कर पूरे गांव में पानी पूरी बेचा करती थी। गांव के सभी पक्षी उसके पानी पूरी का खूब आनंद लेते।